नमस्कार प्रशिक्षुओं। आज हम आप लोगों के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अध्ययन सामग्री को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के नाम से जानते हैं। यद्यपि बालकों के लिए लीगल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के मेथड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्कर्स में श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1993, कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948, खान अधिनियम माइंस एक्ट 1952, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 मौजूद हैं। फिर भी राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति 1987 का उत्तरदायित्व परियोजना के रूप में जो प्रस्तुत हुआ उसे हम देखते हैं। इसका जो उत्तरदायित्व था, बाल श्रमिकों का पता लगाना, यानी जहाँ जहाँ बाल श्रमिक मौजूद हैं, जहाँ जहाँ बाल श्रम होता है उन स्थानों को चिन्हित करना, इसका एक उत्तरदायित्व। दूसरा, उन्हें उन बाल श्रमिकों को मुक्त कराना, यानी उनको वहाँ से हटाना, छुड़ाना। तीसरा है पुनर्वास पैकेज देना। पुनर्वास पैकेज देने का मतलब होता है उन्हें स्थानापन्न करना, उन्हें जैसे बालक हैं, शिक्षार्थी जैसे होते हैं, जैसे एक सामान्य बालक होता है वैसे ही उनको स्थापित करना, उसके लिए उनको पैकेज देना, स्टाइपेंड आदि देना। अगला है उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, चाहे वो औपचारिक हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे अनौपचारिक हो। उसके लिए आजीविका वृत्ति, यदि बालक मजबूरी में मजदूरी करता है इसलिए उसे आजीविका वृत्ति के विषय में भी चिंता करना रहता है, इसीलिए वह बाल श्रम अपनाता है, अन्यथा उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आजीविका वृत्ति यानी इस प्रोजेक्ट में उसे आप स्टाइपेंड के रूप में कुछ लाभ दिया गया जिससे वो अपने सामान्य जीवन को जी सके। NCLP के अन्य कार्य कौन कौन से हैं? NCLP यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, बाल श्रमिक कानून में कठोरता लाना, यानी जो हमने अभी बताए बाल श्रमिक कानून में कठोरता लाएंगे, उसका हम पालन कड़ाई से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बाल श्रम समाप्त हो जाएगा, उसका उन्मूलन हो जाएगा। इसलिए इस परियोजना का कार्य है बाल श्रमिक कानून में कठोरता लाना। दूसरा पॉइंट है बाल मजदूरी की बुराई के प्रति जागरूक करना। यदि बाल मजदूरी के नुकसान के विषय में यदि पूरा समाज जागरूक हो जाए तो समाज का अंग परिवार है और समाज का अंग मिल मालिक भी है, और समाज का अंग जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुराई समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस परियोजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बाल श्रमिकों से संबंधित नीति बनाना, यानी उनके लिए पॉलिसीज बनाना कि कैसे उनका भविष्य संवरे, कैसे वे शिक्षा से जुड़ें, कैसे उनका उन्नत जीवन हो, कैसे वह देश के कर्णधार बने, देश के उत्पादन में वो आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। अगला बिंदु है राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रारंभ करना। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रारंभ करना, इसी के तहत बाल श्रमिकों से संबद्ध नीति 1987 के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में 12 जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य यह है कि खतरनाक और जोखिम वाले धंधे से बालकों को बाहर करना, यानी बालक कोमल होते हैं, नम्र होते हैं और वह परिपक्व नहीं होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं और उनको खतरनाक कामों में ढकेला जाता है या स्वयं मजबूरी बस जाते हैं, तो वहाँ से उनको हटाना, जोखिम वाले काम धंधों से हटाना, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा है उसको पुनर्वासित करना। पुनर्वासित माने हमने बताया अभी, उनको फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए स्थानापन्न करना।
अगला बिंदु है बाल श्रमिकों से संबंधित परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करना। अब तक जो संख्या चलाई गई है, जो परियोजनाएं चलाई गई टारगेट रख करके, उनमें वृद्धि करना। इसी के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया और 2002 से 2007 में 10वीं परियोजना पंचवर्षीय में 250 जिलों में 21 राज्यों में इसका विस्तार भी किया गया। तो इसीलिए कहा गया इस विभिन्न राज्यों में इसका विस्तार करना। अगला नेक्स्ट है, इस प्रकार राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट बाल श्रमिकों के लिए वरदान हो गया है। लेकिन वरदान तो हुआ नहीं है उससे, लेकिन वरदान से कम भी नहीं है, किंतु अभी भी इसको कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, जिससे बाल श्रमिक का उन्मूलन किया जा सके। धन्यवाद।